हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और मैं आज आपको कराने वाला हूं भारतीय संविधान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का संविधान, भारत का संविधान जिसे हम कॉन्स्टी भी बोलते हैं शॉर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका जो कोड है वो है 2002। ठीक है। और अब से पहले मैं अपने YouTube चैनल पर आपको धन विधेयक करा चुका हूँ, मनी बिल मैं आपको करा चुका हूँ, धन विधेयक मैं आपको करा चुका हूँ जिसे हम मनी बिल बोलते हैं। और अब आपको कराने वाला हूँ मैं वित्त विधेयक। ये आपके लिए तीनों फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग, तीनों फॉर्मेट में आता है। देखो, बच्चे कहते हैं सर बात करते हो, आप बात के चक्कर में ना आप एग्जाम को गलत करके आते हो। ठीक है ना, कहते हो ना बात करते हो। मैं आपको बात नहीं कर रहा, मेरा कोई मन नहीं है कि मैं आपको इतना डाटा फूक के आपसे मैं बातें करूंगा। ठीक है ना, मेरे पास भी इतना ज़्यादा समय नहीं होता, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपका कोई भी एग्जाम बेकार ना जाए। आप 1 घंटा मेहनत कर रहे हो और आप 2 मिनट की बात नहीं समझ पा रहे हो और उस 2 मिनट की बात से आपका 1 घंटा बेकार हो जाए, क्या फ़ायदा। सपोज करो आपने 1 घंटा की वीडियो देखी और उसमें से आपने कोई एक ऐसी चीज़ मिस कर दी जो उस पूरे क्वेश्चन में अच्छे नंबर ला सकती थी, या आप उसको करते तो उससे क्वेश्चन बेकार हो जाता। और वो मैंने 2 मिनट का या 3 मिनट का समय मैंने आपसे ले लिया, तो आपका 1 घंटा तो बचा, आपके नंबर तो अच्छे आए। वो पूरा 1 घंटा बेकार हो जाए वो तो आपको सही लगता है, लेकिन 1-2 मिनट 5 मिनट आपको मैं समझा देता हूँ, वो आपको बुरा लगता है। तो उसके लिए भैया थोड़ा कॉपरेट करा करो, समझा करो। ठीक है ना। अब मैंने आपसे अब से पहले अपने YouTube चैनल पर धन विधेयक डाल चुका है, अब मैं आपको कराने वाला हूँ वित्त विधेयक। ठीक है, ध्यान से देखना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा जरूर। धन विधेयक जिसे फाइनेंस बिल बोलते हैं, बहुत ही सिंपल और नॉर्मल है, रटने की कोशिश मत करना, इसको समझना है, इसे कहानी की तरह समझना है। और जब भी आप किसी चीज़ को याद करा करो तो ऐसे करा करो कि इस चीज़ को अगर मुझे किसी के सामने एक्सप्लेन करना पड़े तो मैं इसे किस तरह से समझाऊंगा, इस तरह से आप याद करा करो, है ना। ये नहीं है कि हमें बस देखनी है वीडियो देखना, वीडियो देखने से कुछ नहीं है, ये समझ के कि इसी चीज़ को मुझे किसी और को समझाना है, उस जब याद होता है अच्छे से। ठीक है। वित्त विधेयक, साधारणतः वित्त विधेयक ऐसे विधेयक को कहते हैं जो अन्य व्यय से संबंधित है। वित्त विधेयक ऐसे विधेयक को कहते हैं जो अन्य व्यय से, अन्य खर्च से संबंधित है। वित्त विधेयक में आगामी वित्तीय वर्ष की किसी नए प्रकार के कर लगाने या कर में संशोधन से संबंधित विषय शामिल होते हैं। मतलब जो हमारा वित्त विधेयक होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा आने वाला जो संबंधित वर्ष है उसमें करों को लगाने, उन्हें किस प्रकार से लगाया जाए, उन्हें किस प्रकार से वसूल किया जाए, उन सब चीज़ों के बारे में ये हमसे बातें करता है, उनके बारे में हमें राय देता है। ठीक है। धन विधेयक भी एक तरह से वित्त विधेयक ही है, धन विधेयक भी एक तरह से वित्त विधेयक ही है, परंतु वित्त विधेयक को धन विधेयक नहीं कहा जा सकता। देखो, धन विधेयक को वित्त विधेयक कहा जा सकता है, परंतु वित्त विधेयक को धन विधेयक नहीं कहा जा सकता। ये देखो यहाँ पे क्लियर बोला है, धन विधेयक भी एक तरह से वित्त विधेयक ही है, परंतु वित्त विधेयक को धन विधेयक नहीं कहा जा सकता। वित्त विधेयक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है। देखो, संविधान के 117वें अनुच्छेद में वर्णन किया गया है वित्त विधेयक का, और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। वित्त विधेयक की 117 और इसमें 110 में धन विधेयक की, इसमें वित्त विधेयक की, सॉरी इसमें वित्त विधेयक की। ठीक है, आगे देखते हैं। वित्त विधेयक के प्रकार, वित्त विधेयक के यानी फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस बिल, इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। श्रेणी 1 यानी श्रेणी की जगह आप सेक्शन 1 समझ सकते हो, खंड क समझ सकते हो, प्रथम समझ सकते हो, द्वितीय समझ सकते हो, आप अपनी समझ के लिए किसी प्रकार से समझ सकते हो। इसे सेक्शन 1 ए कर सकते हो अपनी समझ के लिए, या खंड कह सकते हो, प्रथम कह सकते हो, द्वितीय कह सकते हो, तो इसे कहते हैं श्रेणी क।
ऐसे विधेयक जिनमें धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 में उल्लिखित किसी भी मामले के लिए उपबंध किए जाते हैं। देखो जो चीज़ें धन विधेयक में आर्टिकल 110 में दी जाती हैं या जो दी गई हैं, जो बताया गया है, ऐसे विधेयक जिनमें धन विधेयक के लिए, ऐसे विधेयक जिनमें धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 में उल्लिखित किसी भी मामले के लिए उपबंध किए जाते हैं। हालांकि इसमें अन्य प्रकार के मामले भी होते हैं, जैसे किसी विधेयक में कर लगाने का इसे देखते हैं। हालांकि इसमें अन्य प्रकार के मामले भी होते हैं, जैसे किसी विधेयक में कर लगाने का खंड हो, परंतु वह केवल कर लगाने के संबंध में ना हो, बल्कि उसमें अन्य वित्तीय मामले भी हों। देखो दोबारा से समझो, हालांकि इसमें अन्य प्रकार के मामले भी होते हैं, जैसे किसी विधेयक में कर लगाने का खंड हो, परंतु वह केवल अन्य लगाने के संबंध में ना हो, अन्य कर लगाने के संबंध में ना हो, बल्कि उसमें अन्य वित्तीय मामले भी हों। आगे समझते हैं। कै श्रेणी के वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर वित्त विधेयक को दोबारा से पुनः लोकसभा में स्थापित किया जा सकता है। एक बार लोकसभा द्वारा इसमें पारित हो जाने पर साधारण विधेयक जैसा हो जाता है। ऐसे विधेयकों को संबंध में राज्यसभा की शक्तियों पर कोई निर्बंध नहीं रह जाता है। देखो ये कह रहा है जो हमारा वित्तीय विधेयक होता है, जो हमारा वित्त विधेयक होता है, हमारा राष्ट्रपति अपनी सिफारिश पर अपनी पावर से उसको लोकसभा में दोबारा स्थापित कर देता है। लेकिन एक बार द्वारा जो मतलब हम वित्त विधेयक को देते हैं वो साधारण विधेयक जैसा हो जाता है। हमने दोबारा उसे पुनः स्थापित करा, इसके पारित हो जाने पर जो हमारा विधेयक है, वित्त विधेयक जो है, वो साधारण विधेयक हो जाता है। ऐसे विधेयकों को संबंध में राज्यसभा की शक्तियों पर कोई निर्बंध नहीं रह जाता है। निर्बंध यानी कोई रोकथाम नहीं रह जाता है। जो राज्यसभा की जो शक्ति हैं उनके ऊपर कोई रोकथाम या कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है जो उसे बांध ले या रोक ले। ठीक है, अब देखते हैं श्रेणी ख यानी खंड ख। ऐसे वित्तीय विधेयक जिनमें संचित विधि में व्यय संबंधी उपबंध दिए गए हों, परंतु अनुच्छेद 110 में उल्लिखित किसी भी मामले में संबंधित उपबंध न हो। देखो एक बात बता रहा हूँ, ये जो हमारा संविधान है इसमें कोई कहानी तो है नहीं जिसे मैं एक्सप्लेन करूँ, जिस पर कोई एग्जाम्पल दूँ। ये सिर्फ हमें थोड़ा स्लो मोशन में धीरे धीरे पढ़ के हमें समझना होता है। ठीक है ना। ऐसे वित्तीय विधेयक जिनमें संचित विधि में व्यय संबंधी उपबंध दिए गए हों, परंतु अनुच्छेद 110 में उल्लिखित किसी भी मामले में संबंधित उपबंध न हो। श्रेणी ख के देखते हैं आगे को। श्रेणी ख के वित्तीय विधेयक की निम्न विशेषता है। कौन कौन सी विशेषता है, उन विशेषताओं को देखते हैं। खंड ख श्रेणी के वित्तीय विधेयक भी सभी प्रक्रियाएं साधारण विधेयक की तरह होती हैं। जो हमारी श्रेणी ख की जो वित्तीय विधेयक की जो प्रक्रियाएं होती हैं, देखो वो जो है साधारण प्रकार की साधारण विधेयक की तरह होती हैं। जो हमारी खंड ख की जो विधेयक की जो स्थिति है या जो प्रक्रियाएं हैं, जो नियम है, थोड़े थोड़े कैसे होते हैं, साधारण विधेयक की तरह होते हैं। और इन विधेयकों को साधारण विधेयकों की तरह संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। देखो वित्तीय विधेयक कैसे लगते हैं, वित्तीय विधेयक को साधारण विधेयक की तरह माना जाता है और उनको किसी भी सदन में जब हम उन्हें पुनः स्थापित करेंगे तो वो साधारण विधेयक की तरह ही मतलब दिखाई देंगे और उन्हें लागू किया जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। परंतु ख श्रेणी के वित्तीय विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुशंसा के परंतु ख श्रेणी के वित्तीय विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुशंसा के किसी भी सदन में पारित नहीं किए जा सकते। ये साधारण विधेयक तो कहीं पर भी पारित किए जा सकते हैं। देखो श्रेणी ख के वित्तीय विधेयक भी सभी प्रक्रियाएं साधारण विधेयक की तरह होती हैं और इन विधेयकों को साधारण विधेयकों की तरह
संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। साधारण विधेयक की तरह कहीं पर भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है, परंतु ख श्रेणी के वित्तीय विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुशंसा के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित नहीं किए जा सकते। लेकिन इसमें जो राष्ट्रपति की बहुत ज़्यादा वो जो सलाह लेनी पड़ेगी, तभी हम इन्हें पुनर्स्थापित करेंगे। ये कह रहा है इन्हें स्थापित तो कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह पर ही स्थापित करेंगे। इनको क्या कर सकते हैं, साधारण विधेयक की तरह स्थापित कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह लेनी होगी। हालांकि इसे पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। किनको, वित्त विधेयकों को, लेकिन साधारण विधेयकों के लिए अनुमति है, लेनी अनिवार्य है। दोनों में से कोई सदन इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। दोनों में से कोई सदन इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ख श्रेणी के वित्तीय विधेयक में राष्ट्रपति का अधिकार, यहां पर यह दिया है, दोनों में से कोई सदन इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राज्यसभा या लोकसभा, इन दोनों में से कोई भी स्वीकार या अस्वीकृत कर सकता है। ठीक है। खंड ख श्रेणी के वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति का अधिकार, जो ख श्रेणी का विधेयक है राष्ट्रपति के, उनको कौन कौन से अधिकार हैं, उन अधिकारों को हम देखते हैं। जब ख श्रेणी के वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तब उसके पास 3 विकल्प होते हैं। यानी कि जब वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की जो वो स्वीकृति मिलती है, उनके लिए जो हरी झंडी मिलती है, उसके बाद उन्हें 3 विकल्प आते हैं उनके सामने। वह इस पर स्वीकृति दे सकता है, कौन, राष्ट्रपति। वह इसे रोक कर रख सकता है, राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति के पास वित्तीय विधेयक आता है, तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। उसे या तो स्वीकृति दे सकता है, या अपने पास रोक कर रख सकता है। वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, या तो स्वीकृति दे देगा कि भाई आपने जो वित्त विधेयक हमारे पास भेजा है वो सही है, हमने इस पर टिक लगा दिया, या अपने पास उसे स्टॉप करके रख ले, भाई अब मैं अपने पास से इसे बाहर नहीं जाने दे रहा, या उसे उनको लगा कि भाई ये सही तो है लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो इसे पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस भेज देता है। उम्मीद करता हूं वित्त विधेयक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भाई ये कहते हैं ना कि सर आप ज़्यादा टाइम खाते हो, देखो मैंने आपको 12 से 13 मिनट में आपका क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करूंगा अब आप अच्छे से समझ लोगे। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।